सभी का मंगल हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, जीवन में गांठ बांध लीजिए। यदि आपको अपनी मित्रता या रिश्तेदारी लंबी चलानी है, कोई भी संबंध किसी प्रकार का भी, तो वो आप चाहे स्त्री हो, आप चाहे पुरुष हो, आप युवक हो, युवती हो, आप बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कुछ भी हो, केवल इस चीज़ का ध्यान रखिए तो जितना कम से कम हो सके उतना घर में जाइए। रिश्तेदारों को भी बार बार जाएंगे तो दिक्कत, कुछ न कुछ बात बनती जाएगी, बार बार लगातार फ्रिक्वेंटली, ठीक है ना। और मित्रों के भी भरसक प्रयास करिए घर में कम से कम जाना पड़े। दूसरा, अगर घर में जाना ही पड़ता है तो उनके किसी भी मुद्दों में, किसी भी उनके मकान में या घर में या किसी प्रकार की भी ताका झाकी ना करें या कोई पॉइंट को दिल दिमाग में ना रखें। कभी कभी कुछ लोग आपसे स्नेह रखते हैं, आपको अपनी बात बताते हैं, जबकि आप काउंसलर नहीं है, नॉर्मल वे में, तो ठीक है, कोई जवाब आपसे बना दे दिए, लेकिन उसको दिल दिमाग में ना रखें। अपने दोस्त को, मित्र को, कोई भी मन कर ना, स्त्री पुरुष कोई भी हो, उसको बहुत ज़्यादा सलाह दे दे के उसको भी मैं तो मेरे हिसाब से इसको बनाना चाहता हूँ, ठीक करना चाहता हूँ, मैं अच्छी सलाह देना चाहता हूँ, मत करिए। क्योंकि सामने वाला स्त्री हो पुरुष हो कोई बेवकूफ़ नहीं है, अनाड़ी नहीं है। हर एक की अपनी निजी ज़िंदगी होती है, उनकी निजी ज़िंदगी में मत ताका झाकी करिए। वो अगर आपसे भी रिश्तेदारी रख रहे हैं, दोस्ती रख रहे हैं, तो उनके और भी कोई दोस्त होंगे, ठीक है ना, और भी किसी रिश्तेदारी में लगा होगा। हो सकता है कि उस रिश्तेदारी में या उस मित्रता में, उसके मित्रता में आपका कोई रुचि ना हो, या आपको वो मन में खटकते हों, या आपको अच्छे नहीं लगते, या उनकी कोई बात आपको पिंच हो गई हो। अब आप ये चाहते हैं ये भी उससे ना बोले, ऐसा कैसे पॉसिबल है जी। हर व्यक्ति हर एक के लिए कहते हैं ना, अच्छा नहीं हो सकता या मन नहीं मिल सकता, तो वो वाली बात, उसका मन उससे मिल रहा है, आपसे मिल रहा है, लेकिन आप उस पर दबाव बना रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो आपका खास तौर पर मित्र है, रिश्तेदार, मैंने कहा जो भी बोल लीजिए, वो फिर असमंजस में पड़ जाता है, वो धर्म संकट में पड़ जाता है कि अरे मैं करूं तो करूं क्या, ये तो मेरे लिए तो जी का जंजाल हो गया। ये मेरे को अच्छी सलाह तो दे रहा है, लेकिन ये ऐसी सलाह दे रहा है जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और ये तो यहाँ तक कि मेरे बच्चों की बात, मेरे परिवार की बात सबके बीच में करने लग गया, या एक आध बार भी कर ले तो भी यही कहा जाएगा सबके बीच में करने लग गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान रखिए। ये चीज़ें बहुत गहराई से आपको अगर मित्रता, दोस्ती, रिश्तेदारी निभानी, तो बस कभी कभार जाना पड़ गया किसी मजबूरी में, दुख सुख में, बात अलग होती है। अदरवाइज होली, दीपावली, रामासामी, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि आपको उनको किसी प्रकार की भी, उनके घर में कोई कमी दिखे, उनके किसी बिहेवियर में, व्यवहार में कमी दिखे, किसी और प्रकार को आपको खले मन में, मतलब खलना मतलब थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग हो, अनईजी महसूस हो, आपको नहीं बोलना। वो लोग वहाँ रह रहे ना, जैसे भी रह रहे, मान लो खुद भी दुखी, तो भी आपको नहीं करना, नहीं ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इस चीज़ पर आप बहुत अच्छी तरह गौर कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। वरना क्या है कि धीरे धीरे वो लोग आपसे कटने लगेंगे, बातें छिपाने लगेंगे, और फिर क्या रहेगा, आपके मन में बड़ा दुख होगा, अरे इन्होंने तो मेरे से बातें भी छिपानी शुरू कर दी, मैं तो इन पर इतना विश्वास करता था, अपनी हर बातें शेयर करता था, इनको इतना मैं समझाता हूँ, इनके घर में तो सब लोग मेरी तारीफ़ करते हैं कि देखो ये वाले भाई साहब तो, ये वाली बहन जी तो, या ये जो भी बेटी आती कितनी बढ़िया, कितनी अच्छी। नहीं, क्या फ़ायदा जी, आपको ज़्यादा घरों में दिमाग लगाना, उनके परिवार में या उनके और निजी संबंधों में, कोई भी हो, रिश्तेदारी में, किस लिए लगाना, मत करिए आप। तो आपका अच्छी तरह चलेगा, बढ़िया चलेगा। और एक बात इसमें और भी आप जोड़ लीजिए, जहाँ पे आपकी मित्रता है, अच्छी रिश्तेदारी है, वहाँ पे तो खास तौर मित्रों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कभी भी आपस में पैसे का लेन देन नहीं करें, पैसे का व्यवहार नहीं करें। इस बात पे बहुत अच्छी तरह गौर कर लीजिए आप। ये जो व्यवहार होता है, या पार्टनरशिप में काम करना होता है, या जो भी कुछ होता है, ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे जाएगा। मेरी बात पे गौर करिएगा। मंगल कामना, नमस्कार। थोड़े इसमें गहरा समझिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है। इसमें किंतु परंतु की बात नहीं है कि नहीं मैं तो इतना नहीं, मैं वो नहीं, या मैं ऐसा नहीं करती, मैं ऐसा नहीं बोलता, अरे जो भी कुछ हो, इतने में बहुत सारी चीज़ समझ लीजिए, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। कई बार मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस और बना रखी, पहले लेख भी थे, ठीक ना। कई बार हम क्या करते हैं, हम सामने वाले के, अपने मित्र या रिश्तेदार में इतने ज़्यादा हम हो जाते हैं कि हम
हर चीज़ उसका प्रयोग करने लगते हैं। घर गए, चाबी उठाई या मांग ली, गाड़ी ले गए, मोटरसाइकिल ले गए, और कुछ ले लिया, कैमरा चाहिए कैमरा ले लिया, और कुछ मतलब उसकी चीज़ को, वस्तुओं को अपनी चीज़ मान के करते हुए, हम भी तो तेरे मित्र हैं, घर जैसे हैं, भाई हम तेरे, बहन है हम तेरी। भाई ये बहन भाई का रिश्ता छोड़ दो, ये गहरी मित्रता का इस तरह में नहीं होना चाहिए। उनकी चीज़ों को एक तहजीब होती है, कहने का एक मर्यादा होती है, एक थोड़ा सा आपको डिस्टेंस रखना चाहिए, ठीक है ना। वैसे भी किसी दूसरे की चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, उनके घर में जाएंगे, उनके घर में बिल्कुल उसी तरह हम लौट जाएंगे। वो भी माता जी बोलेंगे यहाँ बेटा आ गया, बेटी आ गई, हम उसके सीधा कमरे में जा रहे हैं, लौट गए, कर गए, बैठ गए, जो क्या मतलब बनता है। उसके कपड़े, उसके परिधान, उसकी कंघी, उसका तेल, सारा प्रयोग में ला रहे हैं। मत करिए। ये हॉस्टलर लाइफ एक अलग होती है, वहाँ पे आप कुछ भी करिए, लेकिन जब आप उनके घर के अंदर की बात करें तो उसमें बहुत सारे नियमों का ध्यान रखिए आप। ये लेन देन, ये ताका झाकी निजी जीवन के अंदर कहते हैं, या ज़्यादा बात पे दबाव देना, अच्छी बात, सिद्धांतिक बात को लागू करवाने की चेष्टा करना, उनके घर में कहते हैं जो भी कुछ तो कुछ कमियां तो हर एक में होती, किसी के स्वभाव में, किसी घर में, उनको ठीक करने का प्रयास करना, दबाव डाल, वो कहने को सुनने में अच्छा होता है, लेकिन बड़ा ही मन में छटपटाहट पैदा हो जाती है, व्यक्ति को असमंजस में डाल देता है, और वो रिश्तेदारी, दोस्ती टूट जाती है, ठीक है ना। अपने हिसाब से ढालने का प्रयास करना, अपनी बात को तवज्जो देने के लिए उसको मजबूर करना, ये सब बातें गलत हैं, अनुचित है सर्वथा। उसकी बात कोई गलत हो तो उसके पति के सामने बोलना, पति की बात गलत हो तो उसके सामने बोलना, ठीक है ना। या उसके माँ बाप के सामने बोलना, देखो मैं तो इसको इतना समझाता हूँ या इसको इतना समझाती हूँ, आंटी जी देखो मैं तो इसको इतना समझाती रहती हूँ, ये मानती नहीं है, अब आप इसको वो फिर शाई फील करते हैं, संकोच में आते हैं कि अरे मेरी सहेली है, मेरी क्या कहते हैं हमबक बन गई है, ये मेरा भाई, ये मेरा मित्र, घर में मित्र है, रिश्तेदार क्या है ये, इसने तो मेरा जीने का एकदम से हराम कर रखा है। हर चीज़ के अंदर क्या कहते हैं सबको सुनाए रखेगा, बताए रखेगा, दबाव बनाए रखेगा। ऐसी अच्छी बातें नहीं चाहिए, ऐसे सिद्धांत हमें नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी मुझे मुबारक, फिर ये कहानी बनती, ठीक है ना। आस्तिक है, नास्तिक है, क्या करते, मैंने कुछ नहीं, बस चुप लगाओ, आराम से हंसो, बोलो, खेलो, चलो, मंगल कामना, नमस्कार।